हेलो दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 से 1026 में। ठीक है, 1025 1026 याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा? नाइट्रोजन की। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह? सूफी संत की बात हो रही तो यहाँ पर आपको क्या करना? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है विसुवियस। क्या है? विसुवियस। विष फेंक रहे, इसे ऐसे याद रखना। तो सक्रिय विसुवियस। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? समानता की बात हो रही तो अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट क्या है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। द ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो आपको कौन सा करना है? आपको करना है ग्रेनाइट। बाकी संगमरमर और क्वार्टरजाइट और सिलेट ये सभी रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं पूछा है, तो ग्रेनाइट करोगे आप। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर आपको फंसना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गए? दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 15, अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश से, तो अक्षांश 30, अक्षांश 30 है अक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गाल्फ स्ट्रीम है। गाल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गाल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा। गाल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा याद रखना दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, अढ़ाई दिन अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ओके, आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 18, दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। गुलामी नाम है तो उनका दास मान लो, इस तरीके से। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुवाद। केकुवाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गुलरुखी उपनाम से कविता कौन सा शासक लिखा करता था? गुलरुखी, सिकंदर लोदी। कौन लिखा करता था दोस्तों? सिकंदर लोदी, याद रखना दोस्तों। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे? सूफी कहलाते थे। क्या कहलाते? सूफी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? तो माधव विद्यारण्य की। किसकी ली थी? माधव विद्यारण्य, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है। चंद्रमा का पथ परिक्रमण पूछा तो दीर्घवृत्ताकार करना। आपको क्या करना? दीर्घवृत्ताकार। काफी आ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, चंद्रमा की प्रथम पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? चंद्रमा की प्रथम पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है तो एपोजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एपोजी। ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको याद रखना है एपोजी। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रग्रहण की परिघटना। चंद्रग्रहण की परिघटना होती है पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। क्या होती है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा। पूर्णिमा ऐसे याद रखना। पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है तो चंद्रमा ही है दोस्तों। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27, बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। बृहस्पति तनाव बल के कारण। किसके कारण? तनाव बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, बलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम उलट जाता है एक तरह का? तो अधिचित बलन में। किसमें? अधिचित बलन। अधिचित उलट, अधिचित उलट, इस तरह से। 29 क्वेश्चन है, सूत काटना उद्योग है। सूत काटते हैं तो कैसे उद्योग? कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग। ओके। और क्वेश्चन नंबर 30, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी? चोल काल में तो नटराज की मूर्ति। कौन सी? नटराज की मूर्ति, याद रखना। चोल काल में नटराज की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31, वह सुल्तान जिसमें कारखानों को इक्ता नाम दिया। सुल्तान कौन सा था जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इक्ता, इल्तुतमिश इक्ता, इस तरीके से याद रखना दोस्तों। के क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, सा ऑप्शन अजमेर में।
मेरे ख्याल से इसमें डाउट है थोड़ा सा दोस्तों, तो हम इसको गूगल करके आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हिजरी सम्मत चलाया गया अकबर द्वारा। हिजरी सम्मत किसके द्वारा चलाया गया? अकबर द्वारा, ठीक है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सीकरी, ये ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी। मराठाओं की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया तो ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने दोस्तों। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2। कितनी है? 2। ओके दोस्तों, अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों की मनोनीत करने की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। तो याद रखना दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, ठीक है। ये टॉपिक, इसमें क्या करना है आपको? बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? बदलने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा था? संपत्ति का अधिकार। क्या करना है आपको? संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 39, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, आय व्यय बराबर होता है तो संतुलित बजट में। किसमें होता है? संतुलित बजट। क्वेश्चन नंबर 40, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। बिहार तथा पश्चिम बंगाल दोनों ही संबंधित इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है, कहाँ पर होता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मूंगफली के लिए काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है काली मिट्टी, याद रखना दोस्तों। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर। मृत, लवण, मृत, ऐसे कुछ इस तरह से याद कर लेना दोस्तों, याद रखना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? अलबरूनी की रचना कौन सी? शाहनामा। क्या नाम? क्या? शाहनामा, ठीक है। और भी हैं कुछ, बहुत सारी हैं, पर जब वो भारत पर आक्रमण के समय भारत आया तब उन्होंने जो रचना की थी उसका नाम है शाहनामा, याद रखना दोस्तों। ओके। किताबुद्दीन उलवी महमूद गजन अलबरूनी की है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? अब ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है? तथाकथित दास वंश में। तथाकथित दास वंश, ऐसे ही आपको कुछ कर देना, ठीक है। क्वेश्चन 2016 में आया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से दोस्तों, और ये भारत के नेपोलियन भी कहते हैं, अभी देखा था आगे। तो आपको क्या करना? प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से, और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त।